देखो अभी कुछ छोटे मोटे चेंजेस मैं करूंगा, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और अच्छे से देखते रहो। अभी हमने फिलहाल ये बना रखा था कुछ एक बेसिक लेवल पे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यहीं पे ऐप के अंदर ये सारी चीजें रखी हुई है। अब हमें एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना है। हमें क्या करना है, ये जो नीचे ऐप में बना हुआ है, वो तो क्या वो तो ऐसा कैसे रहेगा हमारा, ठीक है। और इसके अंदर हम ऊपर एक हेडर ऐड करने वाले हैं, और हेडर में दो पेजेस ऐड करने वाले हैं, होम और कार्ट। और यहाँ पर कार्ट का काउंट भी इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। होम ये वाला पेज रहेगा, और कार्ट पे जब बंदा क्लिक करेगा तो कार्ट वाले पेज पे चले जाएगा। जाएगा कैसे, स्लैश कार्ट से। इसका मतलब क्या लगाने वाले हो, राउटर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो ये है कि ये ऐप डॉट जे एस एक्स वाली जो फाइल है ना, उसको रीनेम करके कर दो होम डॉट जे एस एक्स। इसका नाम क्या हो गया, होम डॉट जे एस एक्स। और ऐप डॉट जे एस एक्स एक दूसरी बना लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो आपकी ऐप डॉट जे एस एक्स थी उसका नाम चेंज कर दिया, और ऐप डॉट जे एस एक्स दूसरी बना दी, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करेंगे, देखो ऐप में चलते हैं, ये रही रिएक्ट राउटर, इंस्टॉल कर लो पहले तो। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया रिएक्ट राउटर, सॉरी रिएक्ट राउटर नहीं, राउट प्रोवाइडर। इसको इंपोर्ट कर लोगे पहला तो। फिर यहाँ हम लोग एक और बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे मेन डॉट, मतलब मेन पेज डॉट जे एस एक्स, ठीक है। मेन मत रख देना, क्योंकि मेन तो आपने ऑलरेडी, अच्छा अभी इसमें कॉन्टेक्स्ट बनाया नहीं हमने, ठीक है। तो ये मेन पेज आपका बन गया एक। और मेन के अंदर आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता है क्या करना है हमें, एक आउटलेट बिठाना है, और एक कंपोनेंट बनाना है जिसका नाम रखेंगे हेडर डॉट जेएसएक्स, ठीक है। तो मेन पेज बनाया आपने, मेन के अंदर दो चीजें आ गई, हेडर और आउटलेट। और होम पेज आपका एक पेज ऑलरेडी आपने बना ही लिया है, मतलब कैसे बनाया, ऐप को कन्वर्ट कर दिया होम में, और ऐप को नया बना लिया, ठीक है। फिर यहां पर आपको क्या चाहिए, ब्राउजर राउटर। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, आप लोगों के चेहरे देख के डर लग रहा है मुझे।
कांस्टेंट राउट्स इक्वल्स टू क्रिएट ब्राउजर राउटर। नितेश इंस्टाग्राम छोड़ो और काम कर लो। तो अभी लाइक का मैसेज कैसे आया मेरे पास? अच्छा सॉरी, वो नितेश जहांगीर दूसरा वाला जिसको मैंने, नितेश भी सोच रहा है सर एक तो पढ़ाई कर रहा हूँ और ऊपर से बदनाम कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, राउटर के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर पाथ, और पाथ में क्या करोगे, स्लैश एलिमेंट में मेन पेज, मेन पेज बना लिया क्या, मेन पेज, फिर इसमें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक एरे होगा, उस एरे के अंदर आपने पाथ बना लिया, स्लैश जब आएगा, सॉरी जब एम्प्टी आएगा तो एलिमेंट में आप होम को खोल दोगे। ठीक है, यहां तक आपने बना लिया। और राउट्स में राउटर में क्या डाल दोगे आप, राउट्स डाल दोगे। तो यहां तक तो वही सिंपल सा कोड है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और ये स्लैश पे आपका देखो होम पेज खुल गया। अब हम एक और पेज बनाने वाले हैं जिसका नाम रखेंगे कार्ड डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और स्लैश कार्ड पे कार्ड डॉट जेएसएक्स को कॉल कर देंगे। डन। तो स्लैश कार्ट पे मैं जाऊंगा तो मैं कार्ट वाले पेज पे पहुंच गया। ठीक है, अब हमें चलना है हेडर की तरफ। टेलविंड यूज कर रहे हैं ना अपन इसमें, तो ये तो आ गया ऊपर। इसके अंदर आपने एक न्यू बना लिया। ठीक है, ये दो आ गए, और यहाँ पर आप लिंक टैग लगा दो साथ साथ में। क्या कह रहे हो? एंड नाम की क्लास होती है क्या? अच्छा, जस्टिफाई एंड और फ्लेक्स एंड ऐसे पूछ रहे हो? बट ये तो वो है, क्या कहते हैं, आपकी टेलविंड सीएसएस की क्लास है। मतलब समझा नहीं मैं, क्वेश्चन क्या है आपका? तो यही तो है, फ्लेक्स एंड ही तो है। फ्लेक्स एंड तो, जस्टिफाई एंड तो उसकी क्लास है, प्रॉपर्टी तो यही बन रही है। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, लेकिन वैलिड प्रॉपर्टीज नहीं है। आप देखो यहाँ से जाके कोई भी प्रॉपर्टी की वैलिडेशन चेक करनी है ना, इधर से जाओ और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करके देखो, मतलब जो सजेशन में आता है, जैसे एंड आता है, फ्लेक्स एंड आता है, दोनों आ रहा है, आप एंड लगाओ, कुछ आउटपुट कोई फर्क नहीं आ रहा है, और फ्लेक्स एंड लगाओ, सेम है। तो बस, मतलब ब्राउजर को सारी प्रॉपर्टीज पता है, अगर ब्राउजर पे वो प्रॉपर्टी काम कर रही है तो सही है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अभी ये आ गया अपना होम कार्ट। ये होम पे आ जाओगे इधर, और यहाँ क्लिक करोगे तो कार्ट पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ तक डन।
कोई कंफ्यूजन? अब क्या करना है देखो, अब आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बनाना है जैसे कि हमने कल बनाया था। ये बन गया कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपका एक बनेगा, या मेन ही नाम रख देते हैं इसका, ठीक है, मेन डॉट जेएसएक्स। हाँ, एक चीज और हो सकता है, इसका नाम आप इंडेक्स डॉट जेएसएक्स भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट का क्या बना है अभी फिलहाल, एक कंपोनेंट बना है जिसके अंदर से आपको सब कुछ यहाँ लेके आना है। तो आप कैसे लेके आओगे, प्रॉप्स लिखोगे और प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, और इसको आप मेन पेज पे ले जाओगे और मेन पेज पे यहाँ पे बिठा दोगे इंडेक्स नाम से बुला के, ठीक है। तो सब कुछ इसके अंदर आ गया अल्टीमेटली। ऐप, ऐप के अंदर राउटर ये वो वगैरह वगैरह आके कहाँ गया हमारा इंडेक्स, दिख रहा है कहीं? इंडेक्स कंपोनेंट क्यों नहीं आया भाई, ये आ गया, ठीक है। रिफ्रेश किया आपने, इंडेक्स ऐप, फिर ऐप के अंदर ये सारी दुनिया आ गई पूरी। तो अब इंडेक्स पे आप क्या करोगे, अपना कांस्टेंट मेन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मेन कॉन्टेक्स्ट का ये प्रोवाइडर हो गया, यहां से ये प्रोवाइड कर रहा है, और यहां पर मैंने बना दी कार्ट, सेट कार्ट, यूज स्टेट, ठीक है। और नहीं यूज कॉन्टेक्स्ट क्यों, यहाँ तो स्टेट ही बनाओगे ना। तो कार्ट पहले से क्या है, एक आपका एम्प्टी एरे है जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है, गुड। अब कार्ट को यहां से आपने प्रोवाइड कर दिया वैल्यू कार्ट, और कार्ट हैंडलर को बोल के सेट कार्ट भेज दिया, कार्ट और कार्ट हैंडलर बोल के सेट कार्ट भेज दिया। यहां से मेन कॉन्टेक्स्ट पे आप आ गए, मेन कॉन्टेक्स्ट यहां पर आ गया, इधर से जितने भी इसके रिश्तेदार परिवार है सबके पास में ये फंक्शन चला जाएगा। डन। एक काम करते हैं, इधर ना ये कार्ट हैंडलर ना बना के दो फंक्शंस यही बनाते हैं। एक का नाम रखेंगे ऐड टू कार्ट। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट का इंडेक्स, हर प्रोडक्ट का एक इंडेक्स है, एक बार देखें प्रोडक्ट वाली एपीआई, हर प्रोडक्ट की एक आईडी है। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि मुझे प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर लाके दो, और फिर मैं उसको क्या करूंगा, कार्ट में ऐड कर दूंगा। डन। सेम मुझे रिमूव फ्रॉम कार्ट, किसको रिमूव करना है उसकी आईडी लाके दो, मैं उसको कार्ट से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो आपने दो फंक्शंस बनाए और यहां पर बांट दिए, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट। डन। अब क्या करोगे, कहाँ गए, ऐप वाला नहीं, होम वाला पेज, होम पे आ गए। होम से आप चले गए लिस्टिंग में, यहीं से तो ऐड टू कार्ट करवाओगे। तो आपने यहां पर सबसे पहले क्या किया, अच्छा उसको एक्सपोर्ट नहीं किया ना, तो एक्सपोर्ट जो है वो नेम्ड होना चाहिए, कौन सा है, मेन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेम्ड एक्सपोर्ट चाहिए, यहां से भेज दिया हमने, मेन कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया। फिर यहां अब आपको वो फंक्शन की जरूरत है, लिस्टिंग में ही तो जरूरत है। सबसे पहले लिस्टिंग में आपने बुला लिया ऐड टू कार्ट को, कहां से, यूज कॉन्टेक्स्ट मेन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मेन कॉन्टेक्स्ट में से आपने ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शन है उस फंक्शन को यहां पर कॉल कर लिया, ठीक है। ये है ऐड टू कार्ट का फंक्शन, ये आपने यहाँ कॉल कर दिया, इधर से इधर आ गया। अब नीचे चलते हैं, और क्या करोगे, यहाँ पर एक ऐड टू कार्ट का बटन बना दोगे, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट का बटन आपकी जैसी इच्छा हो वैसा बना देना, मैं तो बहुत नॉर्मल सा एक बना रहा हूँ।
कहाँ गया, ये है ना, इसको ले लो बाहर। ठीक है, क्लास W फुल डिस्प्ले ब्लॉक BG ब्लू 400। ठीक है, ये आ गया कार्ड का बटन, पैडिंग, राउंडेड वगैरह लगा के। और क्या करोगे, टेक्स्ट का कलर वाइट, तो टेक्स्ट वाइट यही है प्रॉपर्टी। वाह, ठीक है, इस पे क्लिक करना है और ऐड टू कार्ट का जो कोड है वो चलना चाहिए। तो ये बटन है, कोई तो गड़बड़ है, इधर क्लिक किया तो ऊपर हैश जा रहा है ना, मतलब इसमें कोई एंकर टैग लगा हुआ है। ये रहा, इसको बाय बाय करो यहाँ से। ठीक है, अब कुछ नहीं हो रहा, ऑल सेट। बटन है तो फिर ये कर्सर क्यों नहीं दिख रहा, नहीं ये बटन ना पीछे गया हुआ है इसमें, जब आप माउस ओवर करते हो ना तो इसके ऊपर एक ये ओवरले आ रहा है, देखो ये इतना बड़ा, समझ गए, तो इससे कुछ करना पड़ेगा। नहीं, जेड इंडेक्स से तो इसको ऊपर तो ला सकते हैं अपन। हम्म, ये तो अभी जुगाड़ है एक, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, बट अपन ने कर दिया है। ठीक है, जुगाड़ इसलिए कि कल को यहाँ कोई पॉपअप खुलेगा तो ये बटन उसके ऊपर तैरते हुए ना दिखे, मतलब आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा उधर, बट अभी के लिए तो ठीक है। तो इधर क्लिक करेंगे हम, ऐड टू कार्ट हो जाना चाहिए। अब ये ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन है, ये किस पे चलाओगे, ऑन क्लिक, कॉल द फंक्शन ऐड टू कार्ट, और इसमें कार्ट में क्या भेजोगे, प्रोडक्ट की आईडी, यही है प्रोडक्ट आईडी जो इस लूप में चल के आ रही है। तो आपने बोल दिया प्रोडक्ट डॉट आईडी, यहां से हमने प्रोडक्ट आईडी भेजनी है, कहाँ पे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इधर, यहाँ आ जाएगी प्रोडक्ट आईडी, देखें क्या आ रही है कि नहीं। ठीक है, ये 20 प्रोडक्ट तो नहीं है, अच्छा, डन। चलो, तो अब आपके पास क्योंकि प्रोडक्ट आईडी आ चुकी है तो इसको प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो कार्ट में। कैसे करोगे देखना, ये जो एम्प्टी है ना इसके अंदर डालना है। तो आपने बोल दिया सेट कार्ट स्प्रेड ओल्ड कार्ट एंड ऐड प्रोडक्ट आईडी, मतलब पुराना जो डेटा है वो तो रखना ही है, और प्रोडक्ट आईडी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। डन, पक्का लॉक कर दें, समझदार हो गए आप, तुरंत समझ में आ रहा है आपको। कहाँ है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के पास है कॉन्टेक्स्ट, उसको थोड़ा सा ऊपर करो, ये है एम्प्टी वैल्यू, इसमें आ जाना चाहिए 2। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाना चाहिए 3। क्या हुआ, टाइल्स चेक कर रहे हो क्या, ठीक है, तो 3, 2, 3, 5, 11 ये सारे आ गई। अब मैंने जस्ट इसको ऐड किया था, ठीक है, और थोड़ा सा डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसको मैं पहले जाके सही कर देता हूँ, ऐसे उबड़ खाबड़ इमेजेस आ रही है। अब सही है, ठीक है, जैसे किसको ऐड किया था लास्ट में हमने, मान लो सेकंड वाला ऐड किया हुआ है ना, फिर से क्लिक करूंगा तो क्या होगा, फिर से ऐड हो जाएगा। ये तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चलो इसके लिए दिमाग लगाते हैं। अरे भाई, किधर लगा हुआ इंडेक्स में, ये सारा हटा दूं, अब तो इसकी क्या जरूरत है, सब कुछ बंद कर देते हैं। दो ही चीज चाहिए, लिस्टिंग और
इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। अब यहां पर आप एक लॉजिक लगाओगे, इफ इंडेक्स ऑफ कार्ट में प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू -1, तो ही मैं क्या करूंगा, ये कार्ट में पुश करने वाला कोड चलाऊंगा। क्या बोला आपने कि कार्ट में जैसे बाहर से आ रहा है 2 और कार्ट में नहीं पड़ा है तो इंडेक्स क्या आएगा, -1। तो अगर नहीं पड़ा है तो ही डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। यहां तक समझ गए? चलो गुड। अब क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। 2 आइटम्स है, 2 और 1, फिर से 10 बार भी क्लिक करोगे तो भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक सेट। अब इसको हेडर को बुलाते हैं, हेडर को बुलाओ, प्यार से बोलो स्टिकी टॉप से 0, ठीक है। और बीजी वाइट कर दो इसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। देखो ये आ रहा है, तो इस पे भी लगाओ जेड इंडेक्स और एक बड़ा सा नंबर। अभी भी बटन ऊपर से निकल रहे हैं ना, ये लो, ठीक है। तो यहां तक ये हमारा कार्ट और ये बन गया। अब क्या करना है, देखो यहां आपको इसको फिर से प्रोवाइडर बनाना है, कांस्टेंट कार्ट इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट मेन कॉन्टेक्स्ट। ये ले आए आप, ये आपके कार्ट का डेटा है। यहां पर आप लिखोगे कार्ट डॉट लेंथ, कितना दिखा रहा है, 4। ये लो, ये कुछ और गायब हो गया। अच्छा, वो बैकग्राउंड उसकी हाइट की वजह से गायब हो रहा है ना। बाद में देखेंगे, छोड़ो। फिर से क्लिक करोगे, ऐड हो रहे हैं आइटम्स कार्ट में। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, पक्का लॉक कर दें? हाँ पवन, क्या हो, टेंशन तो नहीं है कुछ? ठीक है, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं और वापस एक बार फ्लो देखते हैं हमने क्या क्या किया। हमने इंडेक्स डॉट जेएस बना रखी है जो कि मेन कॉन्टेक्स्ट होल्डर है, उसके अंदर ऐप है, फिर ऐप में सारी दुनिया है, मतलब राउटर वगैरह ये सब कुछ ऐप के अंदर है। अभी हमने आउटलेट बना रखा है जिससे होम और कार्ट दो कंपोनेंट्स स्वैप होते रहते हैं। होम के अंदर हमारा एक और कंपोनेंट है लिस्टिंग। लिस्टिंग को मैंने क्या बनाया है, कंज्यूमर बनाया हुआ है। कंज्यूमर वहां से एक फंक्शन कॉल करवा रहा है, कौन सा वाला, ऐड टू कार्ट, और प्रोडक्ट की आईडी दे रहा है। तो जब कंज्यूमर ऐड टू कार्ट कॉल करता है और प्रोडक्ट की आईडी देता है, तो वो सीधा कहाँ पहुंच जाती है, इधर। आप चेक करते हो, नहीं पढ़ा है तो उसको डलवा दो, और पढ़ा है तो कुछ नहीं करना है। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है हमें, तो इसके बाद में हम आ गए सीधा, समझ लो, देखो अभी तो रिफ्रेश हुआ तो स्टेट खाली हो गया, ठीक है। हम आ गए कार्ट वाले पेज पर। अब एक चीज और ऑब्जर्व करना है, ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर है ना, वो आपको सिर्फ यहाँ नहीं चाहिए, इधर भी चाहिए होंगे अभी, क्योंकि वो बताने तो पड़ेंगे कि 4 कौन से प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो मैं अभी सिर्फ ऐप डॉट जेएस पे लेके आ रहा था, ऐप डॉट जेएस पे मैं ये, सॉरी कहाँ गया, होम डॉट जेएसएक्स पे, होम पर मैं ये जो प्रोडक्ट्स फील्ड यहाँ मंगवा रहा था ना, ये प्रोडक्ट्स अब मैं यहाँ नहीं मंगवाऊंगा, अब मैं इसको लेके जाऊंगा सीधा कहाँ, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये यहाँ से हटाओ कोड इसका, और जो आपकी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल है उसमें जितना भी प्रोडक्ट लाने का कोड है, यानी प्रोडक्ट को स्टोर करवाने के लिए उसका स्टेट, प्रोडक्ट को फेच करने के लिए ये यूज इफेक्ट के अंदर लिखा हुआ कोड, ये भी यहां से ले जाओ और यहां पर लगा दो यूज इफेक्ट फर्स्ट रेंडर। ये प्रोडक्ट फेच करवाने का कोड भी यहां पर आ गया। अब ये जो आप यहां से पास कर रहे हो ना प्रोडक्ट्स, ये एरर आएगी पक्का, क्योंकि अब तो यहां से प्रोडक्ट है ही नहीं ना। आ गई एरर। एक्सियोस तो चलो उधर आ रही है, वो तो कुछ नहीं करना, एक बैक स्पेस दबाओ और वापस एस लिखो, ये बोल देगा कि एक्सियोस लाऊं, तो आप बोलो हाँ।
बस। ठीक है, एंटर दबाते ही इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन सॉरी इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो मिसिंग है, कहाँ से, यहाँ से। तो अब यहाँ पर आप ये कोड लिखोगे ही नहीं प्रोडक्ट्स वाला, इधर से भी बाय बाय कर दो और इधर से भी बाय बाय कर दो, दोनों पे चाहिए, फिल्टर पे भी चाहिए और लिस्टिंग पे भी चाहिए। तो फिल्टर पे चलते हैं, अब तो हर कोई कंज्यूमर बन सकता है ना। फिल्टर पे से इंपोर्ट हटा दो, कांस्टेंट प्रोडक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट मेन कॉन्टेक्स्ट, डन। सेम काम कहाँ पे करना है, लिस्टिंग वाले पे। लिस्टिंग वाले से यहाँ से प्रोडक्ट्स हटा दो और कांस्टेंट मत लगाना, लेट प्रोडक्ट्स, कोई बताएगा ऐसे क्यों किया है ये, कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है क्या, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा तो आ रहा है। ये मैंने लेट क्यों किया हुआ है, जबकि यहाँ तो मैंने कॉन्स्ट किया अभी जस्ट आपके सामने। गुड, जब फिल्टर लगेगा ना तो इसकी वैल्यू को चेंज किया जाएगा, समझ गए। इसीलिए आपने क्या किया है, इसको लेट रखा हुआ है ताकि ये आगे एरर ना दे दे। कॉन्स्ट रखा होता तो ये उसको चेंज कर ही नहीं पाता, तो फिर आगे एरर्स आ जाती, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, और आ रही है बहुत सारी एरर्स, उसको देखते हैं क्या होगा भैया। हम्म, कहीं तो भी प्रोडक्ट डॉट लेंथ लिखा हुआ होगा, उसकी वजह से एरर आ रही होगी। बट अभी एक चीज और है ना, अभी तो आपने यहाँ से प्रोडक्ट फेच किए, भेजे थोड़ी है, यहाँ से भेजो तो सही, फिर एरर नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था, आप इधर जाके वापस आते थे ना तो ये रिफ्रेश होते थे, वापस एपीआई चलती थी। अब तो वो चीज है ही नहीं, क्योंकि अब तो सबसे हायर वाले कंपोनेंट के पास है, वो कंपोनेंट तो हटेगा ही नहीं कभी। अब जो डेटा है वो किसके पास है, इंडेक्स के पास है। तो देखना, ऐप पर चलते हैं, सॉरी नेटवर्क पे चलते हैं, कहाँ है नेटवर्क, ये रहा। जब मैं इधर जाके इधर वापस आऊंगा तो मेरी कैटेगरीज वाली एपीआई के लिए फिर से रिक्वेस्ट गई है, बट प्रोडक्ट वाले के लिए गई नहीं, गई ना, क्योंकि प्रोडक्ट वाले के लिए एक ही बार जब मैं आया था इधर तभी रिक्वेस्ट चली गई थी और डेटा लाकर उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में रख दिया गया। अब मैं कहीं और जाके वापस आऊंगा तो एपीआई किसके लिए, कैटेगरीज के लिए चल रही है, क्योंकि कैटेगरीज अभी भी उधर ही मैनेज कर लो। कैटेगरी भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट में लेके जाओगे तो कैटेगरी के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, समझ गए। अब आपने ये ऐड कर दिए 4 प्रोडक्ट और आप यहाँ पहुंच गए। यहाँ पर आपको कार्ट की लिस्टिंग दिखानी है, ठीक है। तो चैट जीपीटी पे चलो, JSX and Tailwind CSS code to display the cart listing page। ब्यूटीफुल भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, स्पेलिंग कैसे गलत आ रही है, अच्छा सॉरी। पूरा ज्ञान देगा अभी, इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो। बट हमारे काम का नहीं ना, अभी हमें कोड हटाना पड़ेगा ना इसमें से। छोड़ो वो हटाते हैं, या क्योंकि फिर मैं हटाऊंगा तो आप लोग फिर कंफ्यूज होगा कि ये क्या हटाया, इसलिए सिर्फ HTML कोड आने दो इसका। वो तो कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये आया, इसको कॉपी कर लेता हूँ और HTML2 ये कोड है, यहाँ से उठा लो। देखो ये बना इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आता है, फालतू टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा है, उसको 2 मिनट लगे बनाए। और एक और चीज़ है कि आपको एक आदत भी पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर यही करना है। आपको क्या लग रहा है आप बैठ के खुद से कोड लिखोगे पूरे लाइफ, वो आपको ऐसे बस शुरुआत में शौक होगा कोड लिखने का, तो आप पहले दूसरे प्रोजेक्ट पे लिखोगे,
फिर आप पुराने प्रोजेक्ट्स खोल के रखोगे साइड में, वहां से कॉपी पेस्ट मारोगे। मैंने ऐसे खूब किया है। अब तो करते ही हो, लेकिन वो जो शौक है ना एक, कि यार हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो सब करेंगे, ऐसे वो सब। अरे वो जब जब आप क्या कहते हैं, पहली बार जब जॉब पे लगोगे ना, तब देखना आप, तब आपको ऐसे खूब शौक होगा कि अब तो मैं अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन बनाऊंगा, फिर थोड़े दिन में वो शौक खत्म हो जाएगा। क्योंकि कंपनीज में टेस्टर्स भी होते हैं, यहाँ कोई टेस्टर नहीं है। टेस्टर का मतलब होता है आपका प्रोजेक्ट बन गया, अब एक पूरा अलग डिपार्टमेंट है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला है, वो टेस्ट करता है। और वो टेस्ट करता है बहुत खतरनाक लेवल पे, मतलब आपके इनपुट में कुछ गड़बड़ डेटा तो आप एक्सेप्ट नहीं करवा रहे हो, और ऐसे ऐसे लेवल पे टेस्ट करता है जो आपने एज अ डेवलपर सोचे नहीं होता है। फिर वो बना के देता है पॉइंट्स, फिर आप बैठ के वो सारे पॉइंट सॉल्व करते हो। फिर वो वापस उसके पास जाता है। अब आप जब पॉइंट सॉल्व कर रहे होते हो तो आपने कोई दूसरा पॉइंट क्रिएट कर दिया होता है, मतलब कोई दूसरी गड़बड़ कर दी होती है। फिर उसके पास जाती है, फिर वो निकाल के देता है 20-30। ऐसे करके ये चलता रहता है, पूरी साइकिल चलती रहती है ऐसे। मेरे पास रुको, अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। डांट तो खानी पड़ती है जो पड़ती है। वो शायद मेरे पास सीट है कि नहीं पता नहीं। सीट है नहीं इसमें, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कैसे पॉइंट्स आते हैं। तभी तो मुझे पता है। ठीक है, देखो अभी क्या करना है आपको। ये हम लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, और इन्होंने तो इमेज नहीं दी, बट हम इमेज भी दिखा देंगे। अब दो चीजें ले आओ यहाँ पर से, प्रोडक्ट्स, लेट लगा दो, एंड कार्ट, या चलो लेट मत लगाओ, कॉन्स्ट भी चलेगा। यूज कॉन्टेक्स्ट, मेन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां पर एक बनाओगे, इफ कार्ट डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। कार्ट डॉट लेंथ यानी कार्ट के अंदर एक तो प्रोडक्ट हो कम से कम। अगर ऐसा है, मतलब कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट है, तो आप यहां पर एक बनाओगे, कार्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, ठीक है। आप यहां पर कार्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू लगाओगे, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। एक एक प्रोडक्ट को मैं फिल्टर करने वाला हूं, देखना कैसे। मेरे पास एक एक प्रोडक्ट आएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट आया, पहला प्रोडक्ट आया। पहले प्रोडक्ट को आप मैच करोगे, कार्ट में जो चार आईडीज है ना, 2, 3, 5, 7, आप पहले की आईडी इन चारों में से मैच करोगे। अगर मिल गई तो उसको नए एरे में बिठाना है, नहीं तो नहीं बिठाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ चार प्रोडक्ट्स ऐड किए थे ना, सिर्फ वही मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, सारे थोड़ी दिखाने। ठीक है चलो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इफ प्रोडक्ट की आईडी में कार्ट का इंडेक्स ऑफ नॉट इक्वल्स टू 1, सॉरी मतलब इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब तो उसको रिटर्न करवाना है फॉल्स, मतलब उसको तो नहीं जाने देना है, क्योंकि वो इसके अंदर है ही नहीं। हर प्रोडक्ट की एक आईडी है, मेरे पास चार प्रोडक्ट्स की आईडी है, जो मैच करेगी सिर्फ उसी को जाने देना है। तो मैच करेगी मतलब एल्स रिटर्न ट्रू, नहीं मैच कर रही है तभी तो -1 आया। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स। एल्स में रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू। ऐसे करने से, ऐसे करने की वजह से मेरे पास कार्ट प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे। कौन से प्रोडक्ट होंगे, वो चार ही प्रोडक्ट होंगे जो मेरी कार्ट में पड़े हैं। देखो चार ही आ रहे हैं। अभी तो चलो 1, 2, 3, 4 लाइन से आ गए, मैं रैंडम प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ, देखो आपके लिए। इसको किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको कर दिया, ठीक है। अब मैं कार्ट पे जाऊंगा तो देखो पांच प्रोडक्ट आए, 1, 4, 5, 10, 11, थे कितने, 20, बट आए कितने, पांच ही आए, क्योंकि इसमें मेरी कार्ट में स्टेट में सिर्फ 1, 4, 5, 10, 11 यही थे। तो जो मेरी कार्ट में थे वो मेरे लिए एक अलग एरे बन के आ गए। इनको लूप में घुमाओ और मजे करो। कहाँ है लूप, यहां से लाओ, इधर से बिठाओ,
कार्ड प्रोडक्ट्स डॉट मैप, एक प्रोडक्ट, और उसके बदले रिटर्न, सॉरी JSX रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से, रिटर्न ये वाली डिव, ठीक है। ये डिव रिटर्न करोगे जिसमें यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चाहिए, तो कैसे लेके आओगे, prod डॉट टाइटल, फिर क्वांटिटी तो हमारे यहाँ फिक्स एक ही है, अभी हमने क्वांटिटी वाला लॉजिक लगाया नहीं है इसलिए क्वांटिटी वाला कोड हटा दिया मैंने, और prod डॉट प्राइस। बहुत बढ़िया, एरर आ रही है, तो ये एरर आ रही है किसकी वजह से, कार्ड प्रोडक्ट की वजह से। इसको ले लो इधर और बोल दो पहले से एक एम्प्टी एरे, और यहाँ पर ये करवाओ, ठीक है। कार्ड प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, कार्ड प्रोडक्ट इज क्यू भाई, 1 2 असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इसको लेट कर दो। अभी यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है जो जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है मतलब ये ऐसे नहीं आ रही है, इसको रिफ्रेश कर दो, इधर आए, ये चारों दिख गए अभी, ठीक है। और आप इनके अंदर की प्रॉप भी लगा दोगे, की इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट आईडी, प्रोडक्ट की आईडी यूनिक है तो वो की प्रॉप लगा दिया आपने। साथ साथ में आपकी इच्छा है तो मैं इधर एक इमेज भी लगा देता हूँ, प्रोडक्ट डॉट इमेज, और 100 पिक्सल की विड्थ, 100 पिक्सल की हाइट, आस्पेक्ट रेशियो भी लगा सकते हैं। और ये नीचे आ गया तो इसको बोल दो फ्लेक्स गैप, ठीक है। आप लोग बोल रहे हो तो आइटम सेंटर भी लगा देता हूँ। ये आ गए। अब वहां पर आप गए और आपने गोल्ड खरीदना है प्रेम, अब वो कैसा है वो तो बताओ, जो भी है यहाँ से ऐड टू कार्ट कर दिया, इधर आए। अभी शायद थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से इमेजेस लोड नहीं हो रही है। ये सारा आइटम आ गए और इन सारे आइटम्स की ये प्राइजेस है, इसको टोटल करके यहाँ कैसे दिखाओगे, तो बहुत सिंपल सी कहानी है, जब आप प्रोडक्ट्स बना रहे थे ना तभी टोटल कर लेना चाहिए था, अब क्या फायदा नीचे जाके। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो रिटर्न ट्रू कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जाने वाला है, पता है ना कि ये प्रोडक्ट जाने वाला है, तो उसी के टाइम पे टोटल प्लस इक्वल्स टू पार्स, या पार्स ना लगा के नंबर प्रोडक्ट डॉट प्राइस लिख दो। ऊपर ही जब मैं ये एरे बना रहा था ना तभी मैंने साथ साथ में क्या किया, टोटल भी बना लिया। नंबर लिखने का मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा ये, अब वो चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, मतलब पॉइंट वाली हो या चाहे कैसी भी हो। और ये जो टोटल है इसको आप नीचे इधर ले जाके यहाँ सजा दोगे, तो ऊपर ही टोटल पहले ही बन चुका था, ये आ गया नीचे देखो, ठीक है। यहां तक वापस रिफ्रेश कर देता हूँ, 1 2 3 4 8 प्रोडक्ट मैंने कार्ड में डाले, ये रहे, और $21,000 उसका टोटल, सॉरी $2100 उसका टोटल है। SSD ले रहे हो तो महंगी तो पड़ेगी, SSD ज्यादा महंगी है, देख लो इससे, वाइट गोल्ड से। तो फिर गर्लफ्रेंड को आप प्रेम इस बार SSD देना बर्थडे में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे आया, देखो डेटा इधर आपने कार्ट में डाला, इधर आए, और फिर ये आपको कार्ट में जो आपने कॉन्टेक्स्ट बना रखा है वही यहाँ पर कार्ट से सप्लाई करवा रहा है। अब यही काम अगर मुझे बिना कॉन्टेक्स्ट के करवाना होता ना तो बहुत हालत खराब हो जाती, क्योंकि आपको बहुत ऊपर ऊपर लेवल तक डेटा भेजना पड़ता, फिर वहां से वापस इस तरफ लेके आना पड़ता, जो कि प्रॉप्स ड्रिलिंग होती है जो कल हमने समझा था। तो उससे ज्यादा इजी हमने ये किया है कि कॉन्टेक्स्ट में डेटा रखा,
और कॉन्टेक्ट से डेटा लेके आ गए इधर। ठीक है, कौन सी? ये तो लेट वाली प्रॉब्लम तो चलो आज जो रही है वो तो आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर ये कर रहे हो ना, इसमें नया डेटा डाल रहे हो ना, तो अगर आप यहाँ कॉन्स्ट लिख दोगे तो ये एम्प्टी एरे ही रखेगा, उसको नया डेटा डालने नहीं देगा। बट अभी एक और दिक्कत है, जैसे समझ लो आपने कुछ नहीं डाला हुआ है और आप कार्ट पे आ गए, तो क्या दिखाओगे? कुछ तो दिखाओगे यूजर को। तो उस टाइम पे आपको ये सब कुछ हटा के यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ती है कि कार्ट की लेंथ अगर जीरो है तो ये, नहीं तो ये सब कुछ। ठीक है, डिव कहाँ गई? तो कार्ट की लेंथ अगर जीरो है तो हम यहाँ पर यूजर को एक H1 टैग लगा देते हैं या कुछ डिव लगा देते हैं, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। कि शॉपिंग कार्ट जो लिखा होता वो किस में था? ये रहा ना, यही उठा लो और इधर लगा दिया आपने। ठीक है, जब कुछ डाल दोगे तो दिखाने लग जाएगा, कुछ नहीं होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा ये। ठीक है, बट अभी मैंने 6 आइटम्स डाले कार्ट में और रिफ्रेश कर दिया, गए सारे। कैसे बचाओगे इनको? गुड, कल करके आना। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं।